वेलकम बैक इन विनर कैरियर क्लासेज। हाय स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ते हैं, वॉइस। वॉइस जो है अंग्रेजी में दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को बोलते हैं कर्तवाच्य, पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि इसके अंदर कर्ता प्रधान होता है, उसको बोला जाता है एक्टिव वॉइस। जैसे कोई वाक्य होगा, सी रीड्स ए बुक, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य हुआ। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, वर्ब आ सकती है और ऑब्जेक्ट होता है। ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न होता है। तो एक्टिव वॉइस के अंदर कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस के अंदर कर्म प्रधान होता है। पैसिव वॉइस का वाक्य होता है जैसे अ बुक इज रीड बाय हर, इसमें कर्म प्रधान होता है, वो होता है पैसिव वॉइस का वाक्य। अब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम देखते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, आप इसको ध्यान से देखना, इसके बाद आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बिल्कुल समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहला रूल इसका होता है कि हमें सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं पहले और उसको बना बना के देखते हैं। जैसे रमेश is writing a letter। हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे इसको, बाद में एडवांस में चलेंगे। अब इसमें हमें पहला काम करना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। पहली बात तो हमें इसमें यह पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो पहला काम तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना। तो सब्जेक्ट क्या होता है कि जो काम करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट, और वो वाक्य के आपको शुरू में ही मिल जाता है। अब आप यहां इस वाक्य में देखेंगे काम करने वाला कौन है, रमेश इज राइटिंग ए लेटर। काम करने वाला कौन हुआ, रमेश। मतलब पत्र कौन लिख रहा है, रमेश। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, रमेश। तो रमेश क्या अपना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मिल गया। और जिसमें सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस। और अब हम इसमें देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग क्या है, मेन वर्ब। इसके बाद ए लेटर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट का कैसे पता करना है कि ऑब्जेक्ट कैसे पता चले ऑब्जेक्ट का। अब हम ऐसे तो स्ट्रक्चर से पता लगाते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, सब में ऐसा नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें है या नहीं। तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हमें व्हाट से और होम से पर्सन करना पड़ता है। क्या या किस को
किसे, इनसे हम जैसे ही पर्सन करते हैं और उसका आंसर आता है तो वो क्या होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे अब इस वाक्य को हम देखेंगे, रमेश इज राइटिंग, रमेश क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, तो पत्र लिख रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया ना भाई। अब इसमें रमेश इज राइटिंग, रमेश क्या, वर्ब से आप क्वेश्चन करो, क्या लिख रहा है, ए लेटर। पर्सन का आंसर मिल रहा है हमें, पर्सन का आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब प्रत्येक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, नहीं होता है ना। जैसे मैं आपको बताऊं एक वाक्य, रमेश, यही सेंटेंस लिखते हैं, रमेश इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें देखो सब्जेक्ट कौन हुआ, रमेश, कौन जा रहा है, कौन से हु से पर्सन करते हैं तो हमारा आंसर आता है वो क्या है, सब्जेक्ट। हमने लिखा कौन जा रहा है तो कौन जा रहा है, रमेश, तो रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हम देख रहे हैं कि हमें क्या से पर्सन करेंगे तो अपना क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब हमने देखा इज गोइंग करेंगे, रमेश क्या जा रहा है, आंसर नहीं है इसमें, नहीं है ना, क्या जा रहा नहीं है, रमेश किसको जा रहा है, नहीं आंसर है। इसका मतलब रमेश कहां जा रहा है, तो कहां से हमें लेना देना, हमारा मतलब क्या है, हमारे पास किसका जवाब आना चाहिए, क्या और किसका, तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें क्या और किसका दोनों का ही नहीं है तो इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर क्या है इसमें क्या है, एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब, प्लेस ऑफ एडवर्ब। तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती। पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस की बनती है जिसके अंदर वाक्य में ऑब्जेक्ट हो। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो हमारी पैसिव वॉइस बनेगी, ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। पैसिव वॉइस का मतलब ही क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट होना, क्योंकि इसकी मैंने डेफिनेशन बताया ना शुरू में कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, कर्म प्रधान होता है, तो कर्म होगा तो ही तो पैसिव वॉइस बनेगी, वरना पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। एक्टिव वॉइस में अगर कर्म नहीं है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब इस सेंटेंस में, अब हम ये ऊपर वाला सेंटेंस फिर देखते हैं, रमेश इज राइटिंग ए लेटर। आपको पता लग गया रमेश इसमें क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट। बिल्कुल देखो आराम से ध्यान से समझो आप, रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद ये राइटिंग क्या हो गई, मेन वर्ब। इसके बाद ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना अपना। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनेगी। अब पैसिव वॉइस बनाने का हमारा पहला नियम हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब इसमें हम देखो इसको बनाते हैं धीरे धीरे, एक ही सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने इसका शुरुआत में समझ लिया तो बाद में पूरी पैसिव वॉइस ही आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमें क्या नियम है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। अब इसमें ऑब्जेक्ट को ना भाई हमें पता लग गया ना, क्या लिख रहा है, ए लेटर, तो इसका मतलब ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमें शुरू में हमारा रूल क्या कहता है, हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हमने लिख दिया यहां पे ए लेटर, अ लेटर। अब अपना देखो दूसरा रूल, देखो हमें हर स्टेप बाय स्टेप चलना है। दूसरे नियम पे हमारा क्या होगा, दूसरे नियम पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमें करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब चेंज, मतलब टेंस परिवर्तन। इसमें टेंस बदला नहीं जाता, केवल हेल्पिंग वर्ब बदली जाती है। लेकिन टेंस से आप जल्दी समझेंगे, टेंस परिवर्तन। टेंस परिवर्तन का मतलब हुआ कि आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, सिर्फ क्या चेंज करनी है, हेल्पिंग वर्ब। क्या चेंज करनी होगी, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज की जाती है ये मैं आपको बताता हूं। देखो आपके पास सभी टेंस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल होते हैं ना सारे टेंस। अब देखो सिंपल टेंस है, कोई भी सिंपल टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है या फ्यूचर सिंपल टेंस है, इसी को हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो ये सिंपल टेंस है, इसको हम बदल देते हैं कॉन्टिन्यूअस में। कौन से सेंटेंस में बदल देंगे, कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट सिंपल होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट सिंपल होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर सिंपल होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में। जैसे आपका टेंस आता है प्रेजेंट सिंपल, तो आप किस में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलने का मतलब है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूं जिससे कि आपको रटना न हो।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस आया तो हम कंटिन्यूअस में जाएंगे तो कंटिन्यूअस में सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो उसकी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम, तो हम क्या लगा देंगे, इज आर एम लगा देंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट सिंपल है, तो हम उसको बदलते किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। अब पास्ट सिंपल टेंस की साइक्रिया क्या होती है, पास्ट सिंपल की तो डिड होती है, एक ही होती है, लेकिन अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो उसको बदलेंगे किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वो बदल जाएगा वाज और वर में। ऐसे ही फ्यूचर सिंपल है, उसकी साइक्रिया होती है सेल विल, और वो बदल जाएगी किसमें, सेल बी विल बी में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ चेंज क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन टेंस के माध्यम से आप जल्दी याद करेंगे। अब देखो आपके तीन टेंस बदलने आगे ना भाई, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, तीन बदले गए। इसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस की देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, उसकी साइक्रिया होती है एज, आर और एम, इसको बदल देंगे हम किस, इज आर एम, और पास्ट कंटिन्यूअस की होती है वाज और वर। अगर ये हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो आपको बदलना किसमें है, ऐसे टेंस में नहीं बदले जाएंगी। इन सभी हेल्पिंग वर्ब जब भी आती हैं तो इनके साथ में हम जोड़ देते हैं बीइंग। क्या जोड़ देंगे, बीइंग। समझ में आ रहा क्या, सबके समझ में आ रहा है ना। तो इज आर एम वाज वर, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की जब साइक्रिया आती है तो उसके साथ में हम क्या जोड़ेंगे, बीइंग। तो इसका मतलब हमारे टेंस कितने बदल गए भाई, 3 ये और 2 ये, कितने हो गए, 5। अब परफेक्ट टेंस आता है ना इसके बाद, कंटिन्यूअस के बाद कौन सा आता है, परफेक्ट। अब चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, ये सारे के सारे बदल जाएंगे किसमें, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कौन से परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर परफेक्ट बदल जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। समझ गए, बस सिर्फ बदलने का मतलब हेल्पिंग वर्ब बदलनी है, ठीक है। अब अपने 5 ये हो गए और 3 ये हो गए, कितने हो गए, 8। आपने 8 टेंस बदल दिए, सिंपल सिंपल सारे किसमें बदल जाएंगे, कंटिन्यूअस में। और कंटिन्यूअस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाएगा, बीइंग। और परफेक्ट टेंस किसमें बदल जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे ऐसा। अब देखो, अब आप कहेंगे सर कि 8 टेंस तो हमने बदल दिए लेकिन अभी भी 4 बच गए, टोटल टेंस कितने हैं, 12। अब 4 बच गए, इसके अंदर 4 कौन कौन से बच गए भाई, 3 तो बच गए लास्ट के, कौन से, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बच गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बच गया, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बच गया, और एक कौन सा बच गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये 4 टेंस हैं, जो 4 टेंस हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, 8 टेंस की ही पैसिव वॉइस बनती है। 8 टेंस की क्या बनती है, पैसिव वॉइस। तो याद रह जाएगा टेंस बदलने का रूल, सारे सबके सब रूल याद हो गए यहां तक के। तो 2 नंबर रूल में हमने क्या लिखा, पैसिव वॉइस बनाने का, टेंस परिवर्तन। अब देखो हम परिवर्तन करते हैं टेंस में। अब इसको बताओ मेरे को, आपको टेंस तो पढ़ाए हुए ना पहले से, कौन सा टेंस है ये, टेंस की पहचान कैसे करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। तो यहां आपको इज और प्लस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो कौन सा टेंस हो गया ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया ना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इज राइटिंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, बीइंग जोड़ देंगे ना भाई, तो ए लेटर अब लिखेंगे इज। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, जहां ये हमने ऑब्जेक्ट इधर लेके आना, अब ये यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो हम इसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, और प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। अब यहां हमने ए लेटर, ये तो वैसे सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे, इज लगा दिया। इसके बाद में मैंने क्या कहा, इसके साथ में क्या लगता है, देखो बीइंग, तो हमने यहां लिख दिया बीइंग। क्या लिख दिया, बीइंग। यहां तक हो गया अपना, 2 रूल हो गए अपने, यहां हो गए ना। अब तीसरा रूल पैसिव वॉइस बनाने का क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। कौन सी फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस का मतलब ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस कोई सा भी हो, किसी में भी बदलो आप, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाना, पैसिव वॉइस का मतलब ही क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे ना। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, राइटिंग, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। आप लिख देंगे यहां पर रिटन।
रिटर्न लिख दिया भाई, लिख दिया, समझ में आ रहा है यहां तक? अब देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई ना। अब चौथा रूल क्या कहता है अपना, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना। क्या लगाना? बाई लगाना। अब हम बाई लगाएंगे ना यहां पर, तो क्या लिख देंगे? रिटर्न बाई, लिख दिया। अब इसके बाद लास्ट में हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब उसकी जगह रखना है, बनाना नहीं है, रहेगा वही लेकिन उसकी जगह रखते हैं, समझ गए ना? जैसे हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। अब देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या था अपना? रमेश, तो बाई के बाद क्या लिख देंगे? रमेश, लिख दिया। आगे लिख देंगे फुल स्टॉप। अब सेंटेंस खत्म हो गया ना भाई। इसके अंदर और कुछ होता है तो हम आगे लिख देते हैं, लिख देते ना, लेकिन ये यहीं खत्म होता है। तो इस प्रकार आपकी पैसिव वॉइस चलती हैं। अब देखो मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूं। मतलब एक्टिव वॉइस का मतलब ही क्या है? कर्तवाची। उसमें कर्ता डेफिनेटली होगा तो ही वो एक्टिव वॉइस होगी। और पैसिव वॉइस का मतलब है इसमें ऑब्जेक्ट प्रधान रहता है, तो इसका मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, नहीं तो ये पैसिव वॉइस होती नहीं होती। तो ये नियम तो आपकी याद हो गई। अब आपको मेन बात क्या होती है, इंग्लिश में आपको पेपर में क्या होता है, एक्टिव वॉइस दी जाती है और आपको बनानी क्या होती है? पैसिव वॉइस। अब आप इस नियम को याद रख लो। नियम याद रखना देखो बिल्कुल इजी नियम है। पहला दो नियम तो मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? दो नियम क्लियर। मतलब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रखो और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रखो, तो दो नियम तो क्लियर हो गए अपने कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, दो नियम क्लियर। अब रूल क्या रहा? पैसिव वॉइस का मतलब ही क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस का मतलब ही क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो तीन रूल हो गए। और अगर हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब बदलनी पड़ती हैं। तो ये तीसरा रूल, ये क्या हो जाएगा? टेंस परिवर्तन, और पैसिव वॉइस में बाय लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे शायद। समझ गए ना सब? सारे समझ गए? किसी को कोई भी डाउट हो? कोई डाउट नहीं है ना? डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब देखो आप थोड़ी सी एक समस्या और हो गई इसमें। ये जैसे मैंने यहाँ रमेश से लिखा, देखो यहाँ रमेश की जगह अगर कोई प्रोनाउन आ जाता है हमारा, जैसे मान लो प्रोनाउन आ गया आपका, इधर लिख के बता रहा हूं आपको, ये हुआ सब्जेक्ट, ये इधर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे ही आ गया तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, और सी का हर, और इट का इट, और दे का देम, आई का मी, वी का अस, यू का यू। अगर ये सब्जेक्ट रमेश की जगह जैसे ही नाम आ गया तो हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना भाई, सब्जेक्ट का क्या बनाना होता है? ऑब्जेक्ट। तो हम ही को अगर इधर लेके जाएंगे तो ये रमेश की जगह यहां पर क्या आ जाएगा? हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट क्या भाई? हिम। समझ गए बात? ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो इसको बदल देंगे। अगर इधर हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले से हिम होता तो हम इधर अगर सब्जेक्ट लाते हैं लेटर की जगह तो आप क्या लिखते हैं इसको? ही। समझ गए? तो जहां अगर इनको बदलना है प्रोनाउन को, तो अगर सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट में ये आ रहे हैं, इनको ऑब्जेक्ट बनाना है तो इनकी जगह ये लिखेंगे, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, आई का मी, वी का अस, यू का यू। और अगर ये ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं आपको और इनको सब्जेक्ट बनाना है पैसिव वॉइस में, तो इधर हिम है तो इसका ही बना लेंगे, हर का सी, इट का इट, देम का दे, और मी का आई, अस का वी, यू का यू। बना लेंगे ना ऐसा? और बाकी की चीज हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।